डायबिटीज है तो शुगर तो अवॉइड करनी पड़ेगी या फिर नहीं। चौंक गए? तो आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि डायबिटीज में शुगर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी ऐसी शुगर है जिसको हम ले सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर अशरफ फ्रॉम मेडनॉल डायबिटिक केयर लखनऊ। तो चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। डायबिटीज होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी कोई भी मीठा नहीं खा सकते हैं। ज़रूरी है कि हम सही टाइप की शुगर को चूज़ करें जिससे हम भी कभी कभी जब भी मन करे मीठा खा लें। शुगर हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक भी ना करे और जो हमारी हेल्थ के लिए भी सेफ हो। आइए सबसे पहले नेचुरल शुगर्स के बारे में बात करते हैं, जिसको कि हम मॉडरेशन में स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं फ्रूट्स, जिनके अंदर की फ्रक्टोज होता है। कुछ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स होते हैं जिनको कि हम ले सकते हैं, जैसे एप्पल, गुआवा, बेरीज, पपाया, पेयर। ये सारे फ्रूट्स जो है डायबिटिक्स पेशेंट जो है ले सकते हैं। देन कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, चीकू। ये हमारी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनको हमें जो है कम से कम लेना चाहिए, यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए, या बेहतर है कि अगर हम इनको ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है लैक्टोज होता है जो बॉडी में बहुत स्लोली जो है एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हम अनस्वीटेंड मिल्क और दही भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। देन हनी और डेट्स, ये भी स्वीट होते हैं, इसलिए इनको भी हमें जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए, या कहें तो इनको जितना हम अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक डेट्स या एक छोटा चम्मच हनी अगर हम लेना चाहें तो कभी कभार ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रिफाइंड और प्रोसेस्ड शुगर्स। इसको हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, यानी कि बिल्कुल अवॉइड करना है, इनकी तरफ देखना भी नहीं है। इसमें हमारे आते हैं वाइट शुगर, जिसको कि हम टेबल शुगर कहते हैं, या जो शुगर हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होता है। इसको हम अवॉइड करें कि ना ही इनको हम टी में डालें, ना ही इनकी बनी हुई कोई स्वीट्स लें, ना ही इनका कोई बेकरी बना हुआ बेकरी प्रोडक्ट्स लें, ना ही इनसे बने हुए कोई भी प्रोसेस फूड्स हम खाएं, क्योंकि ये जब भी ब्लड में जाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत तेज़ी के साथ स्पाइक होता है। देन आता है हमारा जैगरी, या फिर हम कहते हैं गुड़, या फिर ब्राउन शुगर। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम गुड़ ले सकते हैं, हम जैगरी ले सकते हैं, हम ब्राउन शुगर ले सकते हैं और ये हमारी वाइट शुगर से बेटर है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, बल्कि कहिए कि आप कान को पकड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा के पकड़ रहे हैं। ये भी ब्लड शुगर की स्पाइक्स को वैसे ही बढ़ाते हैं जैसे कि वाइट टेबल शुगर, इसलिए इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने शुगर तो बंद करवा दी है, लेकिन हम चाय में गुड़ डाल के पी रहे हैं। तो याद रखें कि जब भी आप चाय में गुड़ डाल के पियेंगे तो इससे भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी। ये मत सोचिए कि गुड़ से शुगर नहीं बढ़ती है और नेचुरल शुगर से शुगर बढ़ती है। शुगर जो है आपकी, शुगर का स्पाइक्स आपका दोनों ही चीज़ों से बढ़ता है। इसके बाद आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर पैकेज जूसेस, ये जो जूसेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये भी हिडन शुगर बम है जो आपकी बॉडी में जाके ब्लास्ट हो जाते हैं और शुगर के लेवल को बहुत तेज़ी के साथ जो है स्पाइक करते हैं, इसलिए इनको भी अवॉइड करें। सो ऑलवेज से नो टू प्रोसेस्ड शुगर्स। इसके बाद आते हैं हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो कि एक सेफ अल्टरनेटिव्स हैं हमारे टेबल शुगर के। इसके अंदर सबसे पहले आता है स्टीविया, जो कि बेस्ट चॉइस है। ये 0 कैलोरी नेचुरल शुगर है और हमारी शुगर की पीक, ब्लड शुगर पीक को भी ये स्पाइक नहीं करता है। देन इसके बाद आता है हमारा सुक्रालोज, जिसको कि हम ले सकते हैं। अमूमन जो डाइट सोडाज होते हैं या फिर शुगर फ्री डिज़र्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो है अक्सर जो है सुक्रालोज को ही डाला जाता है। उसका रीज़न क्या है कि स्टीविया के अंदर हल्का सा बिटर टेस्ट होता है, इसलिए वो इतनी पैलेटेबल नहीं होती है। जब भी आप उसकी बनी हुई कोई भी चीज़ खाएंगे तो हल्का सा उसका आफ्टर टेस्ट जो है आपके ज़ुबान पे ज़रूर आएगा। देन आता है एस्पार्टेम सैक्रिन। इसको हम जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, क्योंकि कुछ स्टडीज़ के मुताबिक
इनका लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो हार्मफुल हो सकता है और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये इसके अंदर जो है ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ में। इसलिए इनको हम बिल्कुल अवॉइड करें, एस्पार्टेम एंड सैकरिन। इसके अलावा जो बाकी इससे ऊपर जो भी मैंने शुगर बताई जैसे सुक्रालोज हो गया, स्टीविया हो, ये बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन एक मिथ जो कि सर्कुलेट हो गया है कि जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं सब कैंसर कॉज करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टीविया और सुक्रालोज बिल्कुल सेफ़ हैं, आप इनको बिल्कुल ले सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं और ये आपकी टेबल शुगर से बहुत बेहतर है और ये कैंसर भी कॉज नहीं करते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो बस शुगर को ही अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले फ्रूट्स को होल फॉर्म में कंज्यूम करें, जूसेस अवॉइड करें, पहली बात। देन शुगर फ्री स्वीट सिर्फ ओकेजनली ही कंज्यूम करें। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया है कि शुगर फ्री ले सकते हैं तो आप रोज ही मिठाई खाई जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो आप स्वीट्स ले सकते हैं जो कि शुगर फ्री की बनी हुई हो। डेली एक्सरसाइज करें या फिर 35 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें जिससे कि ब्लड शुगर जो हमारा स्टेबल रहे। देन अपनी रेगुलर ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करते रहें और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रात में खाना जल्दी खाएं और जल्दी सोने के लिए जाएं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज हमने देखा और आज हमने इस बात को सीखा कि डायबिटीज़ के अंदर हर तरीके की शुगर को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि कुछ ऐसी शुगर्स हैं और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको कि हम सेफली अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं और इसको लेते हुए भी हम अपनी शुगर के ऊपर अच्छा कंट्रोल रख सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अपने और भी जानने वालों के साथ सर्कुलेट करें ताकि उनको भी मालूम हो कि डायबिटीज़ का मतलब शुगर कट करना नहीं है। सो दिस इज डॉक्टर अशरफ, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट मेडनॉल डायबिटिक केयर, लखनऊ। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, क्योंकि हमारा मिशन है हेल्दी इंडिया। थैंक यू।